नमस्कार, आप सभी का द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की नई प्रस्तुति में स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक अजीब दास्तां, जिसका लेखन अशरफ अली जी ने किया है और तकनीकी जो देख रही हैं विधि चावड़े, और संगीत निर्देशन किया है ब्रजेश पंत जी ने, और इसका निर्देशन किया है गोविंद सिंह यादव ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने एक नवीनतम प्रस्तुति, एक अजीब दास्तान। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। दर्शकों, आपको ये जो मंच पर नजर आ रहा है, ये मंच पर अदालत का दृश्य है। ये जो दृश्य है वो अदालत की तरह हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये नाटक की अदालत है और इस नाटक की अदालत की मैं जज हूं। अभिनेत्री जरा कमजोर हूं ना, इसलिए ये रोल मुझे दिया है, क्योंकि ये माना जाता है कि जज का काम बोलना कम और सुनना ज्यादा होता है। खैर, मेरे इस अदालत में आज एक मुकदमा आया है। इस मुकदमे में ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, वो आरोपी है। क्या इनका आरोप? आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ मिलॉर्ड, मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ईश्वर की हत्या की है। और ये बचाव पक्ष के वकील, ये आदमी झूठ बोल रहा है। चलिए आप सब भी मेरे साथ इस रोचक बहस को सुनिए। चलिए। मिलॉर्ड, मैंने ईश्वर की हत्या की है और मैं मानता हूँ कि ईश्वर की हत्या करना कोई गुनाह नहीं है। आप लोग मेरे ऊपर मुकदमा क्यों चला रहे हैं? मुझे तो सम्मानित करना चाहिए, मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने आप लोगों को ईश्वर से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया। मिलॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये ईश्वर की हत्या कर ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? बलिश भर के लौंडे हत्या कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं हत्या कर सकता? मिलॉर्ड, इस समय हत्या करने के लिए सबसे अनुकूल समय है, और फिर मैं हत्या क्यों नहीं कर सकता मिलॉर्ड? तो तुमने ईश्वर को मार दिया? हाँ, मैंने ईश्वर को मार दिया। क्यों? दुनिया बनाने के जुर्म में। तुमको दिक्कत दुनिया से थी या ईश्वर से? दिक्कत तो दुनिया से थी, लेकिन इसे खराब करने के पीछे जो मास्टरमाइंड था, वो ईश्वर था। इसमें ईश्वर का क्या दोष था? अरे सब उसी का तो किया धारा है। दुनिया तो उसने बना दी, लेकिन इस दुनिया को ठीक से चला नहीं रहा था। हमें ऐसे आलसी ईश्वर की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि ईश्वर मर चुका है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा वकील साहब। जरा इस दुनिया को नजर उठाकर देखिए तो सही। ये दुनिया जिस ढंग से चल रही है उसका मुआयना तो कीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, ईश्वर मर चुका है, ईश्वर मर चुका है। ऐसा क्या घट रहा है यहाँ? है? निर्दोष धरे जा रहे हैं, अपराधी सम्मानित हो रहे हैं, झूठ को पुरस्कृत किया जा रहा है, इंसान जानवर से ज्यादा गया गुजरा बना दिया गया है, और ईश्वर के बनाए पुतले भगवान हो गए हैं, और वो भगवान खुद पुतले के जैसे खड़ा है। और ईश्वर का यह ईश्वरपन बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे मार दिया। तुम्हारे ये सारे तर्क बेबुनियाद हैं।
तुम अदालत को ऐसा कुछ दिखा सकते हो जिससे साबित होता हो अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है? क्या क्या बताऊं वकील साहब, क्या क्या बताऊं? आप उसके बनाए हुए लड़कों को ही देख लीजिए, सारे लड़के लड़कियों जैसे लगते हैं, और ये जो लड़की से मोहब्बत करते हैं ना, वो भी लड़का लगती है। तुम इतने गंभीर मामले को मजाक समझ रहे हो? मजाक तो ईश्वर ने किया है दुनिया बनाकर। पेट बना दिया, अन्न नहीं बनाया, हाथ बना दिया, काम नहीं बनाया, शौक पैदा कर दिया, लेकिन जरिया नहीं दिया वकील साहब। लॉर्ड, इसकी बात पर मुझे यकीन नहीं किया जा सकता। इसने ईश्वर को मार दिया, ये यकीन नहीं हो रहा है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं, जबकि वो खुद कबूल कर रहा है कि इसी ने ईश्वर की हत्या की है। लॉर्ड, अभी तक ईश्वर की लाश बरामद नहीं हुई है। अगर इसने ईश्वर की हत्या की है तो लाश लाश मैंने समंदर में दफन कर दी। समंदर में? हाँ। समंदर में क्यों दफनाया? जमीन में क्यों नहीं गाड़ दिया? जमीन में गाड़ने के खतरे थे, मुझे डर था कि जमीन में गाड़ने से ईश्वर दोबारा न उगाए, इसीलिए मैंने उसे समंदर में दफन कर दिया। समंदर में डुबोकर नष्ट कर दिया। तो क्या करता उस विस्फोटक सामग्री का? अपने घर रखता। जानते हो, यदि ईश्वर की हत्या साबित हो गई तो तुम्हें फांसी से ईश्वर भी नहीं बचा सकता। फांसी क्या? ईश्वर की हत्या के आरोप में? अरे, उसके लिए तो मुझे पुरस्कृत करना चाहिए। तुम सोचते हो तुमने कोई अपराध नहीं किया? नहीं। हत्या की है, हत्या। ये हत्या अपराध नहीं है। अपराध नहीं है तो? उपलब्धि है, अचीवमेंट। ईश्वर से कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी थी क्या तुम्हारी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर? मेरी उससे व्यक्तिगत असहमति थी। तुम उससे ऐसा क्या चाहते थे जो उसे मंजूर नहीं था? मैं उसका रिजाइनेशन चाहता था, त्यागपत्र चाहता था। क्यों? वो उस पद के लायक नहीं था। मिलॉर्ड, मेरे को तो लगता है ये आदमी पागल हो गया है। नहीं, पागल मैं नहीं, पागल दुनिया हो गई है। ईश्वर ने सबको पागल कर दिया है। मैडनेस। तुम पागल नहीं हो? नहीं। साबित करो। मिलॉर्ड, अगर मैं पागल होता तो उसका भक्त हो जाता, हत्यारा नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम ईश्वर का त्यागपत्र क्यों चाहते? वो उस पद के लिए उपयुक्त नहीं था, उसका काम में मन ही नहीं लगता था, उसका आचरण पद की गरिमा के अनुकूल नहीं था वकील साहब, और वो अपने लेवल से इतना गिर गया था कि अब तो लोग उससे डरना भी छोड़ दिए थे। अजीब आदमी है आप। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, आपके मर्जी के अनुसार नहीं चलेगा, हम मार डालोगे उसे। मतलब ये ईश्वर नहीं हुआ, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो गया। तो आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए था? तुम्हें चाहिए था कि तुम उसे उसकी गलती से अवगत कराते, उसे सुधरने का मौका देते। वो अब क्या सुधरेगा वकील साहब? क्यों नहीं सुधरेगा? वकील साहब, कोई अनुभवहीन आदमी हो तो उसे सिखाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, पर ये महाशय तो हजारों बरस से अपने पोस्ट पे काबिज थे। अरे, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी कोई आदमी अपना काम ठीक ढंग से न करे तो उसे तो खत्म ही कर देना चाहिए ना। ईश्वर को कोई नहीं मार सकता। ऑर्डर। हमारा यार वकील, जब वो खुद कबूल कर रहा है कि उसी ने ईश्वर की हत्या की है, तो आप मान क्यों नहीं लेते? आप खुद सोचिए, एक आदमी ईश्वर को कैसे मार सकता है? नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्यों नहीं मार सकता?
ये आदमी बहुत कमीनी चीज होती है। ये अपने भाई को मार सकता है, बाप को मार सकता है, अपने दोस्त को मार सकता है, तो फिर ईश्वर को क्यों नहीं मार सकता? अच्छा, ये बताओ, तुमने उसे मारा किस तरह से? बहुत ही आसान। जब मैंने उसे मारने के लिए दबोचा तो वो लगभग मर चुका था। बस चंद सांसें बाकी थी। उसके शरीर से बू आ रही थी वकील साहब। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा, बहुत थक चुका था, बहुत बूढ़ा हो चुका था। लगता था कि उसके ऊपर काफी वर्कलोड था वकील साहब। तुम होश में तो हो? ईश्वर के बारे में कह रहे हो कि वो लगभग मर चुका था? मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही पहले मर चुका था वकील साहब, बस उसने दफनाना बाकी था। एक बताओ, जब मैंने उसकी तलाशी ली तो उसके शरीर से इतना सा भी ईश्वर नहीं निकला। ऐसा कहते तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? बहुत डर डर कर लिए वकील साहब, बहुत डर डर कर लिए। अब जो भी हमारे अधिकारों को खत्म करेगा, हमारी खुशियों को नष्ट करेगा, हमारे प्यार को, हमारी खुशियों का गला घोटने की कोशिश करेगा, मार दिया जाएगा ईश्वर की तरह। नरक में जाओगे, नरक में। तो क्या अभी स्वर्ग में हूँ? तो तुमने ईश्वर को मार दिया? हाँ हाँ, मैंने ईश्वर को मार दिया। तुम सोच की किस गुफा में हो? जरा विचारों के खुले आसमान में आओ तो बात करें। आपको जो पूछना चाहिए पूछे वकील साहब। मैं इस समय सोच की, विचारों की आसमान के नीचे हूँ। अच्छा, ये बताओ, तुम आस्तिक हो या नास्तिक? अच्छा, मैं 100% आस्तिक हूँ। सबूत? कि मैंने ईश्वर की हत्या की है, और एक आस्तिक ही ये काम कर सकता है। क्यों? क्या कोई नास्तिक ईश्वर की हत्या नहीं कर सकता? कभी नहीं। उसे उसको मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिससे ईश्वर से कोई उम्मीद ही ना हो, वो भला उसे क्यों मारेगा? नास्तिक ईश्वर की मौत पर खुद जरूर होगा अरे ना? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ईश्वर मर गया तो उसकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। नास्तिक की दुकान में ईश्वर इस शौक की तरह रहता है वकील साहब। अगर मान भी लिया जाए कि तुमने ईश्वर को मार दिया, तो इतना बड़ा काम तुम अकेले तो कर नहीं सकते। अदालत को बताओ कि तुम्हारी पीठ पर किस पार्टी का हाथ है। मेरी पीठ पर किसी पार्टी का हाथ नहीं है वकील साहब। किसी पार्टी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, और मौजूदा हालत में कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी ईश्वर की हत्या नहीं करेगी मिलावट, बल्कि उसे बचा कर रखेगी। और चुनाव के समय जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद उसे अपना स्टार प्रचारक बनाएगी। पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो कॉर्पोरेट सेक्टर ने साथ दिया। कॉर्पोरेट सेक्टर? अरे पूंजीपति के हाथ अगर ईश्वर लग गया ना, तो उसे मार कर नष्ट नहीं करेगा, बल्कि हम जैसे लोगों का शोषण करने के लिए जीवित रखेगा। मिलॉर्ड,
एक मिनट ना, एक मिनट रुकिएगा। हेलो। हाँ माँ। माँ मैं अभी, हाँ वो अदालत में की मुकदमा चल रहा है, शाम को जाते समय घर पे आ जाऊं? क्यों? घर पे पूजा है। ईश्वर मर चुका है, पूजा करने से क्या फायदा? अभी काट दिया। तो तुम ये बात दावे के साथ कह रहे हो कि तुमने ईश्वर की हत्या की है? हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैंने ईश्वर की हत्या की है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुमने ईश्वर की हत्या नहीं की है। मेरे अदालत में ये कैसा केस आ गया है? हर अदालत में वकील ये साबित करने की कोशिश करता है कि आरोपी ही हत्यारा है, और यहाँ जब आरोपी अपना जुर्म कबूल रहा है कि उसने ईश्वर की हत्या की है, तो वकील ये साबित करने की कोशिश कर रहे कि आरोपी हत्यारा नहीं है। जी हाँ मिलॉर्ड, ये आदमी ईश्वर की हत्या कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं ईश्वर की हत्या क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ईश्वर निराकार है। जब उसका कोई आकार ही नहीं तो तुम मारोगे किसे? ईश्वर निराकार है। मिलॉर्ड, यह भक्तों द्वारा फैलाई गई कोरी अफवाह है, इससे सावधान रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा झूठ है वकील साहब कि ईश्वर निराकार है। इस झूठ को सच साबित कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। करो। आप लोग कहते हैं ना, ईश्वर सब देख रहा है। हाँ, यानी उसकी आंख है। आप ही लोग कहते हैं कि ईश्वर सब सुन सकता है, यानी उसके दो कान हैं। आप ही लोग कहते हैं कि ईश्वर हर जगह पहुंच सकता है, यानी उसके दो पैर हैं। ईश्वर दंड दे सकता है, यानी कि उसकी बुद्धि है। मिलॉर्ड, जब ईश्वर के आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, बुद्धि है, तो फिर वो निराकार कैसा? हाँ? तुम बहुत बड़े शब्दों के खिलाड़ी लगते हो। एक लफ्फाज आदमी जिससे बातचीत में कोई जीत नहीं सकता। तुम वो बुद्धिजीवी हो जिसे बहस में कोई हरा नहीं सकता। मिलॉर्ड, मुझे बुद्धिजीवी बोला जाए, इससे मेरे को सख्त एतराज है। वकील साहब को कहिए कि अपने शब्द वापस लें। तुम बुद्धिजीवी नहीं हो। बिल्कुल नहीं। वकील साहब, बुद्धिजीवी वो होता है जिसे कदम कदम पे ठगा जाए और वो इस भ्रम में रहे कि वही संसार का सबसे चौकन्ना आदमी है और समूर्ख है। मिलॉर्ड, इस मुकदमे में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ अदालत का समय खराब करना है। आदमी ने ईश्वर की हत्या की है, ये कोई आदमी नहीं मान सकता। अरे, मैंने ईश्वर की हत्या की है। मेरा विश्वास इसलिए किया जाना चाहिए कि ईश्वर की हत्या करने की मेरे पास वाजिब वजह है। वजह गिना सकते हो? हाँ, गिना सकता हूँ। सबसे बड़ी वजह ये थी कि ईश्वर को अपने ईश्वर होने का घमंड था। और मिलॉर्ड, आप तो जानते ही हैं, अहंकार अच्छे अच्छों को तोड़ देता है, भले वो ईश्वर ही क्यों ना हो। मिलॉर्ड, ये आदमी पागल है। ईश्वर को घमंड कह रहा है। ईश्वर को, जो सारे जगत का पालनहार है, उसे अहंकारी कह रहा है जिसने ये पृथ्वी बनाई है। मानता हूँ कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन ये दुनिया जिस ढंग से चल रही है ना, उसे देखिए तो लगता है कि इसे जरूर ईश्वर ने बनाया होगा, लेकिन इसे चला भगवान नहीं रहा है। न सोच, न प्लान, कुछ भी नहीं। अरे, दुनिया के रंग ढंग को तो देखिए, लगता
लगता ही नहीं कि इसे ईश्वर चला रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे नेता का साला ठेके पे चला रहा हो। दुनिया का निर्माण ठीक से नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। पृथ्वी की तरह इस दुनिया का निर्माण हुआ है वकील साहब। इसके अतिरिक्त ईश्वर के पास दुनिया को चलाने का कोई प्लान भी नहीं, और फिर जिद्दी इतना कि वो अपने साथ किसी को काम पर रखता भी नहीं। अरे भैया, सब काम तुम अकेले ही करोगे तो गड़बड़ तो होगा ना। गड़बड़? हाँ, गड़बड़। अब देखिए, जब किसान को पानी चाहिए तो पानी नहीं बरसाता, और जब नहीं चाहिए तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो एक असफल 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 ईश्वर था। असफल ईश्वर? इतना असफल कि अब तो लोग उसे ईश्वर मानना भी छोड़ दिए थे। किए जा रहे थे दिन रात पाप, दिन रात पाप। इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मार दिया? हाँ, वो नीरस कंठ वाला गायक था, इसीलिए हाथ पकड़कर मंच से उतार दिया उसे। वो नीरस कंठ वाला गायक, ये तुम्हारा ईश्वर पर आरोप है? नहीं, ये मेरी ईश्वर की परिभाषा है। क्या तुमने ईश्वर को देखा है? हाँ, बहुत नजदीक से देखा है, जैसे आदमी अपने हाथ की हथेलियों को देखता है। कैसा लगा ईश्वर? एकदम टूटा फूटा, डैमेज पीस, डैमेज पीस। वकील साहब, हमारे यहाँ तो नया नया चुनाव जीत कर आने वाले सरपंच भी स्कॉर्पियो में घूमते हैं, और वो ईश्वर होकर नंगे पैदल धूप में चला जा रहा था पैदल। पैदल? दिलचस्प बयान है। फिर? उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही मैं समझ गया कि इसकी एक्सपायरी डेट अब खत्म हो चुकी है। अब इस ईश्वर से कोई फायदा नहीं, अब इस ईश्वर का कोई काम नहीं। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से ईश्वर कैसे होना चाहिए? मेरे हिसाब से ईश्वर मन में अंकित शब्द होना चाहिए, लेकिन वो स्लेट पे लिखा हुआ अक्षर हो गया था। विश्व बनाने के बाद ईश्वर वो लोहार साबित हुआ जो तलवार तो बना सकता है पर तलवार चला नहीं सकता। यानी तुमने ईश्वर को सिरे से ही नकार दिया? अरे नकारता नहीं तो क्या करता, उसे गले लगाता। ईश्वर को होना चाहिए था सचिव की तरह चतुर, पर वो जनता की तरह भगवा निकला। इसके बाद कमाल यह कि जिद्दी नंबर 1, सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी, ये सब है जिद में ईश्वर द्वारा किया गया अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल। वकील साहब, हमें लोकतांत्रिक ईश्वर चाहिए, तानाशाह ईश्वर नहीं। तानाशाह ईश्वर? हाँ, तानाशाह ईश्वर, एक तरफा निर्णय लेने वाला। हालांकि उसके पास हर ताले की चाबी है, लेकिन वो मानव जीवन में ताला खोलकर नहीं, ताला तोड़कर प्रवेश करता है। अदालत ये जानना चाहती है कि आपने क्या कभी ईश्वर से अपनी असहमति जताई है? असहमति? जज साहिबा, असहमति के स्वर किसी को पसंद नहीं, भले ही वो ईश्वर ही क्यों ना हो। जहां तक मेरा मानना है कि सोच की दुनिया में विरोधी सोच वाले मित्र भी होने चाहिए, लेकिन ईश्वर की सत्ता में इसके लिए नर्क का प्रावधान है। ईश्वर के राज में किसी के लिए सेफ्टी वॉल्व है ही नहीं जय साहिबा। इसीलिए तुमने? हाँ, इसीलिए मैंने तुरंत जनहित में निर्णय लिया कि ये ओल्ड मॉडल का ईश्वर नहीं चलेगा। अब चूंकि निर्माण के लिए विध्वंस जरूरी है, इसीलिए मैंने उस प्राचीन कालीन ईश्वर को स्क्रैप कर दिया। पाप
वाह, इतना पुराना ईश्वर, इतना पुराना ईश्वर। सिंधु सभ्यता में भी है ईश्वर, हड़प्पा सभ्यता में भी है ईश्वर, आर्य सभ्यता में भी है ईश्वर, मुगल सभ्यता में भी है ईश्वर, और आज की सभ्यता में भी है ईश्वर। मजाक है? हे भगवान, ये 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 इसने क्या कर दिया? मतलब इस समय ये पूरी दुनिया बिना ईश्वर के चल रही है। हाँ, हमें हमें तुरंत चाइना को एक नए ईश्वर के निर्माण का ऑर्डर दे देना चाहिए, चाइना को क्यों? तुरंत। चाइना को क्यों? हाँ? साहिबा, ईश्वर के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ डिपेंड है। बस कुछ दिन की बात है, देखिएगा हम एक नया ईश्वर गढ़ लेंगे, डिजिटल ईश्वर। आधार से लिंक रहेगा हमारा यह पैन कार्ड धारी ईश्वर। ये ईश्वर मनुष्य के सबसे ज्यादा निकट रहेगा। हर भक्त के पास उसकी मोबाइल नंबर होगी, ईश्वर की अपनी ईमेल आईडी होगी, उसकी अपनी वेबसाइट होगी। उससे मनुष्य जब चाहे चैटिंग कर सकते हैं। ये ईश्वर हमेशा ऑनलाइन रहेगा। नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और बल्कि विज्ञान के द्वारा अवतरित होगा। वो चमत्कार नहीं, बल्कि आविष्कार करेगा। मिलॉर्ड, ये व्यक्ति मेरे को मानसिक रोगी लगता है। इसका इलाज कराया जाना चाहिए। ये उस अपराध को स्वीकार कर रहा है जो इसने किया ही नहीं। मतलब ये हत्यारा नहीं है? नहीं, ये एक असंतोषी युवक है जो समाज की खराबियों से विचलित हो गया है। ये समूची व्यवस्था को बदल देना चाहता है, लेकिन मजबूर है क्योंकि इसी दुख में ये मानसिक संतुलन खो बैठा है, और ये कल्पना में वो सब करने लगा है जो वास्तव में कर नहीं सका। आकार वालों का तो ये कुछ कर नहीं सका, इसीलिए इसका सारा गुस्सा निराकार पर उतरा है। एक बात बताइए वकील साहब, आप वकील हैं या डॉक्टर? What do you mean? वकील हूँ। फिर आपको कैसे मालूम कि ईश्वर स्वस्थ है और मैं बीमार हूँ? क्या किसी ने ईश्वर की सोनोग्राफी कराई? किसी ने उसकी ईजीसी रिपोर्ट चेक की? क्या किसी को मालूम है ईश्वर का ब्लड ग्रुप? मिलॉर्ड, वो एक अपराधी था, उसके ऊपर 420 का मुकदमा चलना चाहिए था, और उसे दी जानी चाहिए थी सजाए मौत। कैसी बात कर रहे हैं? ईश्वर को सजाए मौत? चुप! आग भर की जुबान और किलो भर की बात। तुम्हारी औकात क्या है? तुम किस तबले की ताल हो, किस बंसी की धुन हो, किस गायक का सुर हो? तुम सिर्फ एक ऑडियो कैसेट भर हो। बताओ, तुम्हारे अंदर कौन बज रहा है? क्या बोलते हैं वकील साहब, क्या बोलते हैं? हम तो आपको बच्चा समझ रहे थे, लेकिन आप तो हमारे गद्दा निकले। अदालत का वक्त बर्बाद मत करो। तुम ईश्वर को नहीं मार सकते। ईश्वर को कोई नहीं मार सकता। जन्म मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में है। वो सर्वशक्तिमान है जो समूची सृष्टि को चला रहा है। आपकी सोच का जो पात्र है ना, उसकी पेटी में बड़का छेद हो गया है। उसमें जितना भी विचार भरेंगे, कटोरा खाली का खाली ही रहेगा, समझे? बात अब समझ में आ रही है। दरअसल तुम मूर्ख नहीं, बदतमीज हो। तुमने ईश्वर को हृदय में से निकाला ही नहीं, निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वर कभी प्रविष्ट हुआ ही नहीं। पहले हृदय में ईश्वर को प्रविष्ट करो, फिर देखो कैसे तुम्हारा रूपांतर होता है। मानव हृदय में ईश्वर का होना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। इंसान के हृदय में ईश्वर कमीज में बटन की तरह होना चाहिए। जिसके हृदय में ईश्वर नहीं, वो आदमी नहीं, हैवान है। मतलब हृदय में ईश्वर नहीं तो आदमी हैवान। तो क्या हृदय में ईश्वर होने से आदमी संत हो जाएगा? संत हो जाने की ये स्थिति इससे उलट होनी चाहिए। तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं, बल्कि भगवान सब होने की स्थिति उपलब्ध हो। तुम ये बताइए वकील साहब, आप हमसे इतना नफरत क्यों करते हैं? मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करूं। मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं, मुझसे मोहब्बत। लगता है जज साहब हम मुख्य विषय से भटक रहे हैं। यहाँ पे मुकदमा चल रहा है कि मैंने ईश्वर की हत्या की है और मैं स्वीकार कर रहा हूँ, और मैंने ये बता भी दिया है कि मैंने उसे समुद्र में दफन कर दिया है। मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूँ, सिवाय एक बात के। मैं मानता हूँ तुमने हत्या की होगी, मैं उसकी वजह भी मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि तुमने ईश्वर की हत्या की, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि तुमने जिसकी हत्या की है वो ईश्वर ही था। महत्वपूर्ण हत्या नहीं, महत्वपूर्ण उसका ईश्वर ना होना है। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि वो ईश्वर ही था, ईश्वर के सिवा कोई नहीं था। तुमको ये बीमारी कब से है? कौन सी बीमारी? यही ईश्वर को पहचानने की। तुम्हें ये ईश्वर पहचानने का दौरा कब से पड़ रहा है? तुम तो ईश्वर के बारे में ऐसे कह रहे हो मानो ईश्वर किसी बियर बार में बैठा तुम्हारा टेबल पार्टनर हो। मिलो, ये आदमी सदा के योग्य नहीं, दया के योग्य। आदमी तीन आदमी, शिक्षित, साक्षर और संघी। शिक्षित होते हैं तो ईश्वर को यूनिवर्सिटी समझते, साक्षर होते हैं तो ईश्वर को मंदिर समझते, लेकिन तुम संघी हो जो ईश्वर को अपराधी समझ रहे हो और खुद को न्यायपालिका। वकील साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं ना वो अदालत को स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप सरल भाषा में, सहज लहजे में जरा अदालत को स्पष्ट कीजिए। मिलो, और ये जिस ईश्वर की बात कर रहा है वो व्यास का कृष्ण और वाल्मीकि का राम नहीं है। वकील साहब, आपको तो मालूम ही नहीं ईश्वर होता है। अच्छे मन वालों का ईश्वर अच्छा और बुरे मन वालों का ईश्वर बुरा होता है। जिस औकात का भक्त होता है उसे उसी हैसियत का ईश्वर मिलता है, न अच्छा न खराब। मन करता है तुम्हारी जबान काट दूंगी। जो तुम मेरी जुबान काट दोगे तो मैं कलम से जुबान का काम लूंगा। कलम तोड़ दोगे तो जुबान से कलम का काम लूंगा। कभी मेरा बोला हुआ लिखा जाता है, कभी लिखा हुआ बोला जाता है। तुम आप भी बहुत समझदार लगते हो, फिर ऐसा बोल देते हो, लगता है मानो तुमसे बड़ा मूर्ख ना कोई है और ना कोई होगा। कितनी विविधता है तुम में। नहीं नहीं, मैं एक सा हूं। दुनिया जिस नजर से मुझे देखती है मैं वैसा नजर आता हूँ। आस्तिक के लिए आस्तिक हूँ, नास्तिक के लिए नास्तिक हूँ। नास्तिक तो तुम हो नहीं। तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है ना वो इस बात का सबूत है कि तुम्हारी ईश्वर पर गहन आस्था है। हाँ, थोड़े निराश जरूर हो, लेकिन ये भी सच है कि जो निराश होता है उसे बहुत आशा होती
जो नास्तिक है क्या वो हिम्मती नहीं होते हैं? अंश भर भी नहीं। नास्तिक आदमी एक्टर बहुत अच्छा होता है। खुद को पेश ऐसे करता है मानो वही सबसे सुखी और शांत व्यक्ति है, सबसे अलग रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो एक हारा हुआ इंसान है जो अपनी पराजय पर खुलकर रो भी नहीं सकता, पर हंसता जरूर है। वो हर महफिल में बाथरूम जाता है रोने के वास्ते। वकील साहब, जी मिला। अदालत चाहती है कि आप ये बाथरूम से निकले और केस को आगे बढ़ाए। जनाब, इस केस में कोई दम नहीं है। मुवक्किल की बातें जरूर दिलचस्प है। तो ये हत्या का मामला नहीं है? ये हत्या का ही मामला है। तो फिर ये ईश्वर की हत्या का मामला नहीं है? ये ईश्वर की हत्या का ही मामला है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात वकील साहब। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। मिलॉर्ड, मैं केस जीत गया। वकील साहब, मैं केस जीत गया। एक मिनट, लीजिए लीजिए, मीठा खाइए, मीठा खाइए। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। अब मैं जा रहा हूँ। सुनिए, आप केस जीते नहीं हैं। हाँ, आप मकसद जरूर जीते हैं। मतलब? जनाब, मैं ये मानता हूं कि हत्या हुई है, ये भी मानता हूं कि ईश्वर की हत्या हुई है, ये भी मानता हूं कि हत्या इसी ने की है, लेकिन फिर भी ये निर्दोष है। अरे भाई वकील साहब, माना कि ये नाटक की अदालत है, चलेगी तो संविधान के अनुसार। हत्या जब इसने की है और ये कबूल भी कर रहा है कि हत्या इसने की है, तो फिर सजा भी तो इसे ही मिलेगी ना। ऐसे थोड़ी होता है कि हत्या करे श्रीमान अ और फांसी मिले श्रीमान ब को। ठीक कहा आपने। हत्या अगर आ करे तो फांसी बा को क्यों मिले? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हत्या आने की ही ना हो, लेकिन वो ये समझ रहा है कि हत्या उसी ने की। मिलॉर्ड, आरोपी जिस हत्या को स्वीकार कर रहा है, दरअसल उसने ऐसी कोई हत्या की ही नहीं है। उसे स्वयं के मुतालिक जबरदस्त गलतफहमी है। मेरे को गलतफहमी है? क्या कह रहे हैं आप? जबरदस्त गलतफहमी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तुम्हें ईश्वर के बारे में यह गलतफहमी है कि ईश्वर मर भी सकता है। जान लो, जो मर जाए वो ईश्वर नहीं। तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वो जिंदा था ही नहीं। ऐसे ईश्वर को जिंदा रहने की जरूरत भी नहीं है। यानी मैंने जिसे मारा वो ईश्वर था ही नहीं? वो ईश्वर तो था, लेकिन नकली ईश्वर, डुप्लीकेट ईश्वर, ईश्वर का डी मॉडल। नकली ईश्वर? हाँ, एक झूठा ईश्वर, एक झूठे धर्म का नकली ईश्वर। वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ईश्वर तो ईश्वर होता है। अब ये असली ईश्वर और नकली ईश्वर का मुद्दा आप कहां से उठाकर लाए? मिलॉर्ड, हालात उस मुकाम पर आ गए हैं कि अब पूरे मामले की फिर से विवेचना होनी चाहिए। समाज के हित में ये विवेचना निहायत जरूरी है। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। अच्छा, तो मिस्टर कातिल, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने कत्ल किस हथियार से किया था? किस हथियार से किया था? किस हथियार से किया था? लगता है आपको याद नहीं आ रहा है। चलिए, इसे तो ये बताइए कि जिस समय आपने ईश्वर की हत्या
समय ईश्वर कौन से कपड़े पहने हुए था? कुर्ता पजामा या धोती? सिर पर टोपी थी, गले में माला थी या हाथ में तस्बीह? रंग था हरा था या भगवा? मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, इन सब बातों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। वकील साहब मामले को उलझा रहे हैं। अरे मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने ईश्वर की हत्या की है। मैंने ईश्वर की हत्या की है। ताल्लुक है मिलॉर्ड, ताल्लुक है। अगर इसने ईश्वर की हत्या की है तो मेरी बातों का जवाब दे दे कि उस समय इसके ईश्वर ने कौन से कपड़े पहने थे? हाँ, बताइए कि ईश्वर ने उस समय कौन से कपड़े पहने थे? कपड़े पहने थे? क्या कपड़े पहने थे? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या कपड़े पहने थे? ईश्वर ने क्या कपड़े पहने थे? मिलॉर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे भाई, आपको याद आएगा भी नहीं तो आप अरे कपड़े याद आएंगे और ना याद आएगा कि आपने ईश्वर की हत्या की। आप याद करने की कोशिश तो कीजिए। ये तो बहुत साधारण सी बात है। आप चाहे तो अदालत आपको कुछ समय का वक्त भी दे सकता है। मिलॉर्ड, इन्हें कितना भी समय दे दिया जाए, उन्हें याद आएगा ही ये नहीं। किस बिना पर बोल रहे हैं आप? बिना पर कि इन्होंने किसी ईश्वर को देखा ही नहीं, ना किसी ईश्वर की हत्या की। ये जिसे ईश्वर समझ रहे हैं वो एक धोखा है। नकली धर्म के असली ठेकेदारों ने अपने अपने ईश्वर निर्मित कर दिया है। समूचा धर्म दलालों की चपेट में आ गया है। इन्होंने बड़े बड़े आश्रम खोल वहां अपने अपने ईश्वर स्थापित कर दिए हैं। ईश्वर इंसान को बनाए ये तो ठीक है, लेकिन इंसान इंसान ईश्वर को बनाए, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब? बहुत पाप लगेगा आपको। कोई पाप नहीं लगेगा। कुछ चालाक लोगों ने धर्म को कारोबार बना दिया है। आस्था और विश्वास के जाली उपदेश देकर हजारों लाखों लोगों की भावनाओं से ये खेल रहे हैं। आश्रम इनकी दुकान है, संत व्यापारी है और तुम्हारे जैसे भोले भंडारी उनके ग्राहक हैं। लोगों ने नकली ईश्वर इजाद कर लिए हैं और तुम उन नकली ईश्वर के प्रेम में पागल हो रहे हो। नकली ईश्वर? मेरा ईश्वर नकली ईश्वर है। लेकिन तुम्हारी भक्ति और उपासना असली है। खोट तुम्हारे ईश्वर में, तुम्हारी भक्ति में नहीं। तुम चले ठीक, लेकिन रास्ता गलत बता दिया गया। मेरे को गलत रास्ता बता दिया? किसने? तुम्हारे पंडित, मौलवी, पुजारी और पादरी ने। तुम उनके जाल में फंसते गए और वो तुमसे रुपया, पैसा, संपत्ति ऐंठते गए। मिलॉर्ड, वकील साहब को बोलने से रुकिए। ये हमारे ईश्वर को चोर उचक्का कह रहे हैं। प्रभु मेरे को क्षमा करें, मेरी बात को समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान चोर उचक्के हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चोर उचक्के भगवान हो गए हैं। जैसे देश के दुश्मन बाजार में नकली नोट ले आते हैं, वैसे ही धर्म के दुश्मन नकली ईश्वर ले आते हैं। नकली ईश्वर? हाँ, नकली ईश्वर। तुमने जिसे मारा है वो तुम्हारे भ्रम का नकली ईश्वर था। बहुत अच्छा किया जो तुमने उसे मार दिया। ऐसे ईश्वरों का तो सामूहिक नरसंहार होना चाहिए, तभी धर्म की रक्षा हो सकेगी। मैंने अपने भ्रम के नकली ईश्वर को मारा है। तुम्हें तो उसे बहुत पहले ही मार देना चाहिए। यह अपराध नहीं, उपलब्धि है।
ये दुखद समाचार नहीं, सुखद समाचार है। मैंने अपने भ्रम के नकली ईश्वर को मारा है। नहीं, तुमने नकली ईश्वर को भी नहीं मारा है, तुमने अपने भ्रम को मारा है। ऐसे भ्रम को मार ही देना चाहिए, बल्कि ऐसे भ्रम को तो जिंदा ही नहीं होने देना चाहिए, जन्म ही नहीं लेने देना चाहिए। अभी ऐसे और हजारों ईश्वर लोगों के भ्रम में जीवित हैं, जिन्हें मारा जाना जरूरी है। अभी ऐसे हजारों भ्रम के नकली ईश्वर जीवित हैं। कहाँ वकील साहब? हाँ, इतने मंदिर, इतनी मस्जिदें, इतने गुरुद्वारे, इतने गिरजाघर, यहाँ की सब कर्ता धर्ताओं ने अपने अपने ईश्वर बना लिए। पृथ्वी पर इनके ईश्वर इतने ज्यादा हो गए हैं कि आदमी आदमी से मिल नहीं पा रहा है। जब भी आदमी आदमी से मिलता है या उससे मिलना चाहता है, बीच में ईश्वर आ जाता है, बीच में धर्म आ जाता आप सही कह रहे हैं वकील साहब। नकली धर्म नकली दवाओं की तरह घातक है। हमें मंदिर नहीं, कारखानों की जरूरत है। मस्जिद नहीं, खेत खलिहानों की जरूरत है। है। इतने मंदिर, इतने मस्जिद, गुरुद्वारे की दीवारों के बीच में ये प्रेम आकर खड़ा हो गया है। ये वो बांध है जिसने प्रेम की धार को रोक दिया है। इन नकली ईश्वर और नकली धर्म से पृथ्वी को मुक्त करना है और यहाँ सच्चे धर्म की स्थापना करना है। समझ गया। तो क्या पृथ्वी पे धर्म और ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है वकील साहब? है, धर्म और ईश्वर की जरूरत है। बिना ईश्वर की ये दुनिया क्षण भर भी नहीं चल सकती। धर्म ना हो तो हम सब राक्षस हो जाएंगे। ये धर्म ही जिसमें हम बनाए, हमें नकली धर्म से असली धर्म को बदलना है। हम लोगों ने अपने धर्म रख दिया और अपने सेल्समैन को ईश्वर का नाम दिया है। धर्म के ईश्वर का निर्माण किया जा रहा है। जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में नकली नोट अर्थ को उसी प्रकार नकली ईश्वर व्यवस्था के लिए की समझ गया वकील साहब। हमें धर्म को आत्मसात करना होगा। हमें धर्म में नहीं उतरना है, अपने अंदर धर्म को उतारना है। जैसे पानी में उतरने से प्यास नहीं बुझ सकती, पानी को अपने अंदर उतारना होगा, तभी प्यास। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें होश आ गया। तुमने जैसे तुम भटके अब ये तुम्हारा काम है कि जैसे तुम जाकर मैं उन भटके हुए लोगों को समझाऊंगा वकील साहब। क्या समझाओगे? यही कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए। हर मुस्कुराता व्यक्ति ईश्वर के करीब होता है। मिलॉर्ड, अब ये बात साफ तौर पर सिद्ध हो गई है कि इसने ब्रह्म के ईश्वर की हत्या की। अब आप अंत में अपना फैसला सुना दीजिए कि इसे सजा दी जाए या बाइज्जत रिहा किया जाए। मैं शुरू से ही कह रही थी और बार बार कह रही थी कि ये नाटक की अदालत है।
और नाटक की अदालत के असली जज तो दर्शक होते हैं। दर्शकों ने इस पूरे मुकदमे को सुन लिया है, अब फैसला भी यही करेंगे। हमें तो बस हाथ जोड़कर इनका आभार प्रकट करना है कि इन्होंने हमारे रचे हुए इस मुकदमे को देखा और सुना। Thank you.